कलेक्ट्रेट आए हैं, क्या मामला है? मामला नगर परिषद मनगवा से संबंधित है। हमने शिकायती पत्र सौंपा था नगर पंचायत मनगवा में 8 कर्मचारियों को हटाना, जिसमें एक मृतक भी शामिल है, नर्मदा स्वीपर, और निर्माण कार्य है 24 की नियुक्ति करना, पार्षदों के सगे संबंधी पुत्रों की नियुक्ति हुई है। ऐसे बहुत सारे बिंदु क्रमांक 1 से 12 तक है। तो इस मामले की जांच जो है कमिश्नर के और कलेक्टर के 2 अलग अलग तरीके से जांच चल रही है। कमिश्नर के यहाँ से जो जांच प्रतिवेदन आया है उसमें 4 भाजपा के पार्षद और 2 कांग्रेस, और बाकी संबंधित स्वच्छता में है, सड़क गुणवत्ता विहीन ये जो कार्य इनके द्वारा कराया गया है, मटेरियल खरीदी में है, स्टेशनरी में है, कुल 12 बिंदु की हमने शिकायत की है। और एक पृथक से हमने शिकायत किया है पीएम आवास, जो शासकीय ज़मीन में नहीं दिया जा सकता, शासन की गाइडलाइन है। तालाब है मलकपुर तालाब, उस मलकपुर तालाब में कम से कम 100 लोगों को नगर परिषद के सीएमओ द्वारा जो है आवास सेंक्शन किया गया। और सबसे चौंका देने वाला महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि पीएम आवास की तीसरी किस्त के बाद कोई किस्त ही नहीं है, तो नगर पंचायत का सीएमओ 10 हितग्राहियों को चौथी किस्त जारी किया है, जिसमें 8 हितग्राहियों को 1-1 लाख रुपए और 2 हितग्राही को जो है 50-50 हज़ार रुपये दिया है। ये 6 फरवरी 24 को। यही सारे तमाम बिंदु को लेके जो है हमने कलेक्टर रीवा और कमिश्नर को शिकायत हमने सौंपा था, और कमिश्नर की जांच में कुछ विसंगतियां आई है, उसमें भी हमने आपत्ति कर दिया है। तो जेडी रीवा को पुनः जांच के निर्देश दिया गया है। और इसी संबंधित 28/3/24 को कलेक्टर के निर्देश पर पीओ डूडा के उसमें जो है जांच दल गठित हुआ है, जिसमें एसडीएम मनगवा, परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण डिप्टी कलेक्टर पीके पांडे और सामाजिक न्याय के ज्वाइंट डायरेक्टर अनिल द्विवेदी, ये 3 लोग हैं। अभी तक इनकी जांच कंप्लीट नहीं हुई। हमने आरटीआई लगाया, समय बीत गया, प्रथम अपील किया, उसका भी पालन नहीं हुआ। अब राज्य सूचना आयुक्त में हमारी 13 अपील पेंडिंग चल रही है। जी, तो क्या लगता है अभी जो है, क्या आपको किसी भी तरह का दबाव भी है, क्या और भी कोई खतरा भी है? नहीं, खतरा तो है पर दबाव नहीं है। और अभी कुछ दिन पहले 26 जुलाई को जो है नगर परिषद की बैठक हुई, जिसमें ये कमिश्नर के जांच प्रतिवेदन में पुष्टि होने के बाद से बौखलाए समस्त पार्षद, जिनका ये दोहरा लाभ लेने का प्रमाणित हो चुका है, जिसमें 4 बीजेपी के हैं, 2 कांग्रेस के हैं, सारे पार्षद लामबंद होकर एक साजिश के तहत, और उसमें मनगवा विधायक भी सम्मिलित थे, उन्होंने भी विधिवत शिकायती पत्र में अनुशंसा किया है। ये लोग शिकायती पत्र सौंपे और मैंने भी शिकायती पत्र सौंपा। ये प्रमोद उर्मलिया नगर परिषद के उपाध्यक्ष हैं, विनोद नामदेव पूर्व पार्षद, और आईटी सेल के सहायक प्रभारी जिले के बीजेपी के यादवेंद्र गोस्वामी है। उन्होंने ये सौंपा कि हमारे खिलाफ 1 रुपये का जो है भ्रष्टाचार नहीं है, नगर परिषद में कहीं नहीं है। ये लोग बेबुनियाद जो है हमारे ऊपर और नगर परिषद के ऊपर आरोप लगाए हैं, जो पूर्ण रूपेण से गलत है, और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये तो जांच के बाद पता चलेगा ना, हमें वेट करना चाहिए। जांच तो इधर कमिश्नर की ओक्की हो गई और मंत्रालय भी चला गया। ये आपके जो है 2 जुलाई 24 को जो है मंत्रालय में हमारी जो है अपील की सुनवाई थी, तो कमिश्नर का प्रतिवेदन नगरीय प्रशासन प्रमुख सचिव के यहाँ पहुँच चुका है। कि जांच में क्या सिद्ध हुआ कि भ्रष्टाचार हुआ? निश्चित तौर पे सारे पॉइंट सिद्ध हुए हैं, और कुछ पॉइंट में जांच अधिकारियों ने लीपापोती किया है, जिसमें हमने आपत्ति किया है कमिश्नर के यहाँ, उसमें भी जांच का आदेश हो गया है। जेडी को निर्देशित कमिश्नर ने कर दिया है। लगभग जो है अभी स्थिति में सभी लोग आपके खिलाफ जा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल जा रहे हैं। ये निश्चित तौर पे वहाँ मिलजुल कर सब खाने पीने का खेल चल रहा है? कांग्रेस भाजपा सब मिलजुल के खेल किए हैं। सब ये भ्रष्टाचार के दायरे में है। भ्रष्टाचार प्रमाणित हो चुका है, जिसके कारण ये बौखला कर अनाप शनाप झूठी मनगढ़ंत शिकायत मेरे खिलाफ
तो किए हैं। दो मेरे साथ और लोगों के साथ किए हैं, एक डॉक्टर विष्णुदेव कुशवाहा हैं और दूसरे ब्रिजेश वर्मा हैं। ये दोहरा लाभ का भी हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, ब्रिजेश वर्मा ने दायर किया है। ये ठेकेदार के बाद पार्षद हुए, पार्षद के बाद उपाध्यक्ष हुए। आइए उपाध्यक्ष के बाद अल्प समय के लिए तत्कालीन नगर परिषद के अध्यक्ष सीता साकेत का ट्रेस हो गया था, लोकायुक्त में पकड़ी गई थी। वो हटने के बाद इनको अल्प समय कार्यवाहक अध्यक्ष बने। उस पीरियड में इन्होंने जो है 35 लाख का अलग अलग डेट में अपने खाते में भुगतान लिया, जबकि इन्होंने सारा दायित्व जो है राजकुमार तिवारी को सौंप दिया था कि ठेकेदारी के सारा कार्य वो देखेंगे। उनके अकाउंट में 1 रुपये नहीं गया राजकुमार तिवारी के, सारा इन्होंने अलग अलग डेट में लिया। ये लोकायुक्त के पास भी जांच थी और विभागीय स्तर पर भी जांच हुआ, जिसमें संजय सिंह सीएमओ तत्कालीन नगर परिषद मनगवा को दोषी माना गया। उनके ऊपर रिकवरी निकाली गई और हर महीने वो जो है वसूली जमा कर रहे हैं विभाग में।